नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। जानेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र के में इस बार क्या क्या खास है। बताएंगे संजय निरुपम और कांग्रेस के बीच विवाद की असली वजह। साथ ही जानेंगे मनीष सिसोदिया की नई चिट्ठी में क्या क्या खुलासे हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का प्रचार तेज। मोदी राजस्थान के चूरू में करेंगे जनसभा तो नड्डा हरिद्वार में रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी बागपत में करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन। संजय निरुपम के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने लगाया बोर्ड, लिखा अनुशासनहीन संजय निरुपम को निलंबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद। पप्पू यादव को बिहार कांग्रेस की 2 टूक, पूर्णिया उम्मीदवार के तौर पर नामांकन वापस लेने को कहा। चुनाव के बीच बीजेपी दिखाएगी दमखम। 6 अप्रैल को मनाएगी स्थापना दिवस, देश भर में करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी चिट्ठी, कहा जल्द आऊंगा बाहर, प्यार देने के लिए जनता का शुक्रिया। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इसे आने वाले दिनों में CWC यानी कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद जारी किया जाएगा। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वायदा करने जा रही है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 रुपए महीना और केंद्र की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वायदा किया है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल अपने अपने चुनाव प्रचार में बिजी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग राज्यों और जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। पीएम मोदी की आज राजस्थान के चूरू जिले में चुनावी रैली है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। जेपी नड्डा आज हरिद्वार में रोड शो करने वाले हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत के एक प्रमुख प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की एक चिट्ठी ने फिर बखेड़ा खड़ा कर दिया। मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में केंद्र की मोदी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा है कि जल्दी ही वो जेल से बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में दिल्ली के भीतर शिक्षा क्रांति की बात भी कही है। तो उन्होंने दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर आज जुड़ी है कांग्रेस नेता संजय निरुपम से। दरअसल संजय निरुपम के घर के सामने मुंबई यूथ कांग्रेस ने धन्यवाद AICC का बोर्ड लगाया है और इसमें लिखा गया है कि अनुशासनहीन संजय निरुपम को निलंबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद। दरअसल बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड करने की मंजूरी दी थी। हालांकि संजय निरुपम ने गुरुवार की सुबह दावा किया कि उन्होंने पहले ही पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद ही पार्टी ने उन्हें निकाला है। निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तीफे की तस्वीरें भी शेयर की हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि मेरा इस्तीफा मिलते ही पार्टी ने मुझे निकाले जाने का ऐलान करने का फैसला कर लिया। ऐसी फुर्ती देखकर अच्छा लगा। आपको बता दें कि संजय निरुपम ने बीते गुरुवार को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर बने हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नए अध्यक्ष बने खड़गे और वेणुगोपाल जैसे नाम शामिल थे।
कांग्रेस में वैचारिक मतभेद चल रहा है, ऐसे भी आरोप संजय निरुपम ने लगाए थे और उन्होंने कहा था कि इन्हीं मतभेदों के चलते कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की, और अगली बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी है। दरअसल पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं। महागठबंधन में ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में गई है। आरजेडी की बीमा भारती इस सीट से विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवार है, लेकिन पप्पू यादव के नामांकन ने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। पप्पू यादव के नामांकन को लेकर के बिहार कांग्रेस ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार कांग्रेस ने पप्पू यादव को अल्टीमेटम देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसी को भी निर्दलीय नामांकन नहीं करना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा है कि कांग्रेस आलाकमान किसी को भी इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि और भी लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की चीजें एक्सेप्ट नहीं करती है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नामांकन वापस लेने के लिए अभी समय बचा हुआ है, पप्पू यादव अपना नामांकन वापस ले लें। और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव प्रचार के साथ साथ बीजेपी अपने स्थापना दिवस को मनाने में भी जुट गई है। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस को लेकर के बीजेपी अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय पर तैयारियां कर रही है। बीजेपी ने पत्र जारी किया है और कार्यक्रमों का ब्यौरा भी दिया है। कार्यक्रमों के बारे में यह भी बताया गया है कि कब कौन सा कार्यक्रम होगा। बीजेपी ने अपने लेटर में लिखा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज मोदीमय है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश की जनता ने मन बना लिया है। उसकी वजह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए काफी काम किया गया है। साथ ही भारत के मान सम्मान, संस्कृति और विरासत को भी आगे बढ़ाया गया है। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।